दोस्तों नमस्ते। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और प्रोपोर्शन को समझने के लिए आइए कंसिडर करते हैं एक एग्जाम्पल। द कॉस्ट ऑफ 12 kg मैंगोज इज 360 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ 15 kg एप्पल्स इज 450 रुपीज। नाउ द रेशियो ऑफ देयर क्वांटिटीज, यानी कि उनके क्वांटिटीज का रेशियो होगा 12 kg is to 15 kg, that is 4 is to 5, and the ratio of their costs, यानी कि उनके costs का रेशियो होगा 360 rupees is to 450 rupees, that is 4 is to 5। और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि ये दोनों रेशियोज इक्वल है, बराबर है। सिंस बोथ द रेशियोज आर इक्वल, क्योंकि दोनों रेशियोज इक्वल है, हम कहते हैं दैट 12, 15, 360 and 450 are in proportion. An equality of two ratios is called a proportion. दो ratios के equality को proportion कहा जाता है। If two ratios are equal, we say that they are in proportion. And if two ratios are not equal, we say that they are not in proportion. अगर दो ratios equal होते हैं तो हम कहते हैं कि वो proportion में है, लेकिन अगर दो ratios equal नहीं होते हैं तो हम कहते हैं कि वो proportion में नहीं है। In general, four numbers A, B, C and D are in proportion if the ratio of the first two terms is equal to the ratio of the last two terms. A, B, C और D ये चार नंबर्स हैं और ये प्रोपोर्शन में तब होंगे जब पहले दो टर्म्स का रेशियो लास्ट के दो टर्म्स के रेशियो के इक्वल होगा। That is A is to B is in proportion with C is to D। और यहाँ पे ये सिंबल जो आप देख रहे हैं जिसमें चार डॉट्स बने हुए हैं वो रिप्रेजेंट करता है proportion को। A, B, C and D are the first, second, third and fourth terms of a proportion respectively. The first and fourth terms are called extremes, whereas the second and third terms are called middle terms or means. पहले और चौथे टर्म्स को हम एक्सट्रीम्स कहते हैं और दूसरे और तीसरे टर्म्स को हम मिडिल टर्म्स या मीन्स कहते हैं। एंड इन अ प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। इसका मतलब A इंटू डी इज इक्वल टू B इंटू सी। आइए इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पर दो रेशियोज है जो एक दूसरे के इक्वल है। पहला रेशियो है 5:6, दैट इज इक्वल टू 10:12। यहाँ पर product of the extremes will be 5 into 12 which is equal to 60 and the product of the middle terms will be 6 into 10 which is also equal to 60। आइए इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। दो इक्वल रेशियोज हैं हमारे पास 5:6 which is equal to 10:12। तो यहाँ पर product of extremes हो जाएगा 5 into 12 which is equal to 60 and product of means हो जाएगा 6 into 10 which is also equal to 60। अब हम देखेंगे कुछ problems based on proportion। First problem में we have to check if 20, 25, 12 and 15 are in proportion or not। ये चेक करने के दो methods हैं। आइए देखते हैं first method क्या है। If 20, 25, 12 and 15 are in proportion, then 20:25 should be equal to 12:15। इसका मतलब अगर 20, 25, 12 और 15 proportion में है तो 20:25 12:15 के इक्वल यानी कि बराबर होना चाहिए। आइए देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। 20:25 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में 20/25 लिख सकते हैं और इसे सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलता है 4/5 जिसका रेशियो फॉर्म होगा
5। और इसके बाद 12:15 को भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में 12/15 लिख सकते हैं और इसे सिंप्लीफाई करने पे भी हमें मिलेगा 4/5, जिसका रेशियो फॉर्म होगा 4:5। और क्योंकि यहाँ पे ये दोनों इक्वल है तो हम कह सकते हैं that 20:25 is in proportion with 12:15। और हमारे दूसरे मेथड में हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स फाइंड करेंगे, और अगर ये दोनों प्रोडक्ट्स इक्वल होंगे तो हम कहेंगे कि ये चारों टर्म्स प्रोपोर्शन में है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यहाँ पर होगा 20:15 which is equal to 300 and product of means होगा 25:12 which is also equal to 300. Since the product of extremes is equal to product of means, हम कह सकते हैं that 20, 25, 12 and 15 are in proportion. और हमारे सेकेंड प्रॉब्लम में गिवन है that in a proportion the first, third and fourth terms are 51, 81 and 108 respectively and we have to find the second term. आइए देखते हैं इसका solution. Let the second term of the proportion be x. इसका मतलब 51:x will be equal to 81:108. और जैसा कि हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो इसके अकॉर्डिंग x into 81 will be equal to 51 into 108. इसका मतलब x will be equal to 51 into 108 divided by 81 और इसे सॉल्व करने पे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी which will be equal to 68. इसका मतलब इस प्रोपोर्शन का सेकेंड टर्म होगा 68। और अब हम डिस्कस करेंगे हमारा थर्ड और लास्ट प्रॉब्लम। A tree casts a shadow 20 meters long at a time when a nearby pole of height 12 meters casts a shadow 10 meters long and we have to find the height of the tree. हमें इस ट्री की हाइट फाइंड करनी है। On a sunny day, the ratio of the height of a vertical object to the length of its shadow is equal to the ratio of the height of another vertical object to the length of its shadow. Thus, height of pole by shadow of pole will be equal to height of tree by shadow of tree. और यहाँ पर हम assume करेंगे that the height of tree be h. तो हमें यहाँ पर मिलेगा 12:10 which will be equal to h:20. और जैसा कि हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इसके अकॉर्डिंग 10 into h will be equal to 20 into 12 and h will be equal to 20 into 12 by 10 और इसे सॉल्व करने पे हमें h की वैल्यू मिलेगी जो होगी 24 meters. This means that the height of the tree is 24 meters. तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।